मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस कदर गिरना पड़ रहा है कि अपने ही लोगों से मोदी जी को गाली दिलवाया जा रहा है, मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है? क्या बीजेपी इस हद तक यहाँ तक पहुँच गई है कि महान मोदी जी को गाली उनके लोग दे रहे हैं, मंच पर वो भी जोर जोर से? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इस हद तक गिर सकता है, लेकिन आरोप कुछ ऐसे लगे हैं दोस्तों जो बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु, डंकापति और तो और रूस यूक्रेन का वॉर रुकवाने वाले मोदी जी, क्या उनकी शाख इतनी कमज़ोर हो गई है, उनकी हालत इतनी कमज़ोर हो गई है कि देश के सामने बेचारा बनने के लिए इस तरीके की हरकत खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जरिए किया जा रहा है कि मोदी जी को गाली गलौज किया जाए और फिर किसी और पर लाद दिया जाए। दरअसल दोस्तों, कल पूरे दिन एक खबर खूब तेज़ी से वायरल हुई कि एक मंच से मोदी जी को उनकी मां को गाली दी गई है, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां। और वो गालियां ऐसी है दोस्तों कि मैं आपको सुना भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर लाकर आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन गाली गलौज वाली वीडियो कल पूरे दिन सर्कुलेट हुई है और सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर वायरल किया है। और हालत ये हो गया है दोस्तों कि बीजेपी के टॉप लीडरों ने इन तमाम चीज़ों को जो है शेयर किया और लिखा कि देखिए, मोदी जी के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है, जो कि राजनीति में सबसे निचले स्तर पर अमित शाह, राजनाथ और बहुत सारे नेताओं के ज़रिए, बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं उन तमाम लोगों के ज़रिए इस चीज़ को कोट किया गया कि ऐसा नहीं, मतलब कांग्रेस इस तरीके से इतना गिर चुकी है कि वो चुनाव जीतने के लिए मोदी जी और उनकी माता जी को गाली गलौज कर रही है। लेकिन अब मोदी और कांग्रेस को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है दोस्तों, आरोप लगाया गया है। एएनआई की वीडियो है, मैं इस वीडियो को दिखा नहीं सकती हूँ, नहीं तो एएनआई मुझे ही 10 लाख 20 लाख रुपए का क्लेम करेगा, और इतना पैसा है नहीं दोस्तों, गरीबी में आटा वैसे ही गीला है। दोस्तों, पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुसकर गलत नारे लगाते हैं और फिर यही लोग इसे मुद्दा बनाते हैं ताकि वोटर अधिकार यात्रा का ध्यान भटकाया जा सके। पहले सैनिटरी नैपकिन मुद्दे पर भी इन्होंने फोटोशॉप करते हुए इनको पकड़ा गया है। इनकी चोरी अब पकड़ में आ गई है, इसी कारण से ये लोग घबराए हुए हैं और अब हमारे सदाकत आश्रम में गुंडागर्दी करने आ गए हैं। इनके मंत्री और विधायक हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, लेकिन देश और देशवासी ये सब देख रहे हैं कि अब इनकी गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी। देखिए दोस्तों, हालत ये हो गया है कि राहुल गांधी ने गाली नहीं दी है, ये एक कुट सत्य है कि राहुल गांधी अगर गाली देते तो मैं आज उनको लेकर इस तरीके से जी हाँ खबर करती और कड़ी निंदा करती और जमकर फटकार लगाती एज अ नागरिक, सतर्क नागरिक, सजग नागरिक के तौर पर, कि ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे, गाली गलौज वाली नौबत तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का कोई ऐसा क्लिप नहीं है कि वो मंच से नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दे रहे हैं। भले ही मोदी जी की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जहां पर सोनिया गांधी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के ज़रिए मुझे नहीं लगा, और ना ही मैंने अभी तक जो खंगाला रिसर्च किया उसमें, कि राहुल गांधी जो है गाली गलौज कर रहे हैं। अब मंच पर गाली हुआ, गाली दिया गया और माहौल कल पूरा इस तरीके से दिखाया गया कि देखिए, कांग्रेस के ज़रिए ये सब कुछ किया गया। अब कांग्रेस कह रही है कि भैया हमने तो नहीं किया है, ये इनके ही लोग हैं जो इस तरीके से एसआईआर मुद्दे को, वोटर अधिकार यात्रा को खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे से कैसे भटकाया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है।
अब दोस्तों आपको क्या लगता है ये तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस देश के नागरिक हैं और हर एक नागरिक की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो क्या सोचते हैं। जिस तरीके का गाली गलौज हुआ, और ये गाली गलौज अब कांग्रेस के ज़रिए किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए किया जा रहा है। और आज तो हद तब हो गई दोस्तों जब कांग्रेस के दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर हमला करने लगे, सर्वर फोड़ने लगे हैं। ये वीडियो बिहार कांग्रेस के ज़रिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है। अब बीजेपी वाले बताएं सभ्य और संस्कार। कल तक तो वो कांग्रेस को सभ्य संस्कार की बात पढ़ा रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वो सभ्यता तो नहीं हो सकती दोस्तों, कि एक राजनीतिक पार्टी, वो भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो कहलवाती है खुद को कि हम भैया विश्व के सबसे बड़े पार्टी हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी हरकत करें, इस तरीके का मारपीट करने में उतर आए, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि राजनीति दल में अब कुछ सीमा नहीं रहा है। सारी सीमाओं को लांघ दिया गया है और ऐसा ही यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों बिहार में गुंडा राज अब पागल हो चुका है। जी हाँ, गुंडिया राज, यानी कि एनडीए को बिहार कांग्रेस ने एनडीए राज अब पागल हो चुका है। आज सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जिस प्रकार से भाजपाई दंगाई द्वारा हमला किया गया, कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए गए, पूरे परिसर में पत्थरबाजी की गई, गाली गलौज और तोड़फोड़ की गई, ये बेहद शर्मनाक और लोकतांत्रिक को कलंकित करने वाला दृश्य देखने को इस देश को मिला। शर्मनाक ये भी है कि सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस खुद इस हमले को मॉनिटर कर रही है। ये राहुल जी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा की सफलता है और बिहार में खिसकती जमीन देखकर भाजपाइयों की हताशा का परिणाम है। राज्य सरकार तुरंत गुंडों को चिन्हित करके कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस माकूल जवाब देगी। इस तरीके की चेतावनी कांग्रेस के जरिए दे दी गई है दोस्तों, कि कांग्रेस अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस के जरिए भी जवाबी कार्रवाई होगी। अब दोस्तों अब आप सोचिए कि इस तरीके की जो हरकत की गई है, जी हाँ, जो की गई है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि वो नीच है, गिरी हुई पार्टी है, उनका अब कोई ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कहाँ गए? वो संस्कार दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों, क्योंकि देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जो उत्पात मचाया जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि बीजेपी कितनी हताश है। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, आप ढूंढिए किसने गाली दिया, पुलिस ढूंढे, पुलिस का काम है। और आरोप भी कांग्रेस के जरिए लगा दिया गया है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट का काम है, जिससे मुद्दे को भटकाया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि देखिए ऐसे में ऐसा हो रहा है। आप देखिए दोस्तों कि कैसे आज बीजेपी के लोगों ने अपना चाल चरित्र चेहरा जो है दिखाया है कार्यकर्ताओं के जरिए, गेट तक को तोड़ दिया गया है। तस्वीरें सिर्फ दिखा सकती हूँ दोस्तों क्योंकि एएनआई की वीडियो है। फिर से मुझे आपको बड़े ही माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि एएनआई की वीडियो है और इसको श्रीनिवास ने शेयर किया कि भाजपाइयों ने पुलिस की प्रोटेक्शन में बिहार के कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया है। साफ है आदेश सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का था। मतलब कांग्रेस अब ये भी आरोप लगा रही है कि ये आदेश जो है मोदी और शाह का है, लेकिन अगर इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाब देना शुरू कर दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? साफ है भाजपाई ही होंगे, क्योंकि जो तोड़फोड़ मचाया है वो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का तोड़फोड़ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए मचाया जा रहा है। नो डाउट दोस्तों कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत ही बड़े लेवल पर बिहार के अंदर सफल हो रही है। बहुत सारे मीडिया चैनल वाले भी जो सच्चाई से फैक्ट के साथ खबर दिखा रहे हैं, जनता के बीच जाकर बातचीत कर रहे हैं, उनको भी यही जवाब मिल रहा है कि भैया वोट चोरी हो गया, हमारा वोट जो है चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। इस तरीके की बातें जो है दोस्तों कही जा रही है, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे सच हैं जो आप भी देख रहे हैं और आप भी पूछ रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग और बीजेपी के खैर जरिए तो दिया जा ही नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही है।
आप जन समर्थन की बात करें तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त देखिए कि कांग्रेस का झंडा लिए हुए जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता किस कदर, जी हाँ, किस कदर जो है भीड़ उमड़ती हुई नज़र आ रही है। क्या इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है? उनको डर सता रहा है? क्योंकि देखिए मीडिया में जिस तरीके से खबर बीजेपी के सपोर्ट में चलाया जा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, वो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके की चीज़ें, पूरा मीडिया जो मैनेजमेंट है वो कैसा है और किस तरीके का है। लेकिन तस्वीर आपके सामने है, वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, लगातार दिखाती रहूँगी कि क्या और किस तरीके की हालात जो है इस वक्त दिखाई और सुनाई दे रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबरा चुकी है, डर चुकी है। सच जो है देश के सामने लाकर रखा जाए। आपकी पुलिस बिहार में भी है, आपकी पुलिस केंद्र में भी है, और सच लोगों के सामने दीजिए ना, बताइए। अगर गाली गलौज कांग्रेस के लोगों ने किया है तो लाकर देश के सामने रखिए। लेकिन अब कांग्रेस उल्टा ही मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं और अमित शाह जी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके भेजे हुए लोग थे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।